अब काराकाट को क्या प्यार देंगे, अपनी घरवाली को प्यार दे ही नहीं सके तो काराकाट को क्या देंगे। और चाहते हैं कि जनता को जुमलेबाजी करके, हवाबाजी करके, सपने दिखा के निकल जाए। पवन भैया और किसी का पैर छू रहे हैं कि पवनवा आ गया है, किसी के भैया बने हुए हैं। बंगाली महिलाओं को माल कहा है कि बंगाल से लाइव सौतनिया क्या क्या कहा है। ज्योति सिंह के साथ अभी फिर साथ आई है, लेकिन उससे भी तो पवन सिंह का पूरा रायता फैला ही था। आरा कोर्ट में महीनों तक इन लोग का तलाक का मुकदमा चला और बहुत निम्न स्तर की बातें हुई थी। वो कहती थी कि पवन सिंह का अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे कि इनके पेट में गोली के निशान हैं। गिद्ध दृष्टि थी आरा लोकसभा सीट पर, वहाँ से नहीं हुआ, आसनसोल से टिकट मिला भाजपा का। फिर वहाँ बंगाल में हंगामा इस बात पर हो गया कि इन्होंने बंगाली महिलाओं को लेकर अभद्र गाने बनाए हैं। पवन सिंह काराकाट के जनता के लिए वो क्या करेंगे? पहली बात तो जीत नहीं रहे हैं पवन सिंह, ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का भट्ठा बैठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बार अगर जीत भी गए तो फिर एक बार जीतने के बाद फिर काराकाट में झांकने भी नहीं आएंगे, है। टीका लगाए हुए हैं, भगवा गमछा लिए हुए, तो पूरा समझिए कि इन्होंने मतलब काराकाट को भी समझिए कि एक नौटंकी का मंच ही समझ लिया है। अभी हम मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के साथ। यहाँ पे इनके साथ खास बातचीत होगी। अभी पवन सिंह जो है कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय, और इनका कहना है कि काराकाट की जो जनता है पवन सिंह को भारी सपोर्ट कर रही है, खूब सपोर्ट कर रही है। और उनका कहना है कि काराकाट से इस बार मैं अपना सीट स्थापित कर लूँगा, और जनता भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और आज सर से जानेंगे कि सर का क्या कहना है कि काराकाट से क्या पवन सिंह को जीतना, अगर जीत भी जाते हैं तो क्या काराकाट उनके लिए अच्छा रहेगा? अगर पवन सिंह काराकाट से जीतते हैं सर, पवन सिंह काराकाट के जनता के लिए वो क्या करेंगे? पहली बात तो जीत नहीं रहे हैं पवन सिंह, ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का भट्ठा बैठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बार अगर जीत भी गए तो फिर एक बार जीतने के बाद फिर काराकाट में झांकने भी नहीं आएंगे, है ना। फिर वो बम्बई में ही रहेंगे और काराकाट जहाँ है वहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए अगर काराकाट के मतदाता सुन रहे हैं ये इंटरव्यू मेरा, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई धीर गंभीर नेता को दीजिए टिकट। वहाँ से राजा राम सिंह जो माले के प्रत्याशी हैं, वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, जो जाके 3 तारा पर वोट दीजिए। अब पवन सिंह और ये सब के चक्कर में क्या पड़ना है, ये लोग तो कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है। तो राजनीति इन लोग के लिए एक मतलब आप कह सकते हैं हॉबी कह सकते हैं, या अपने को चमकाने का ये कह सकते हैं तरीका। अच्छा, उनका बार बार बयान आता है कि काराकाट की जनता जितना प्यार अभी हमको दे रही है, वोट मैं जीतूंगा, और उतना प्यार मैं अपना वोट जीतने के बाद जो अपना सीट स्थापित करूंगा उसके बाद मैं अपनी जनता को दूंगा। क्या लगता है कि ये वहां पे रह के जनता के लिए काम करेंगे, या फिर काराकाट से जीतना उनके लिए संभव है? अब काराकाट को क्या प्यार देंगे, अपनी घरवाली को प्यार दे ही नहीं सके तो काराकाट को क्या देंगे, मेरा तो यही सवाल है ना। इनकी जो दर्शकों को याद दिला दो, जो पवन सिंह की पहली पत्नी थी, नीलम सिंह नाम था, उसने शादी के कुछ महीने बाद मतलब आत्महत्या कर ली फंदे लगाकर। आज तक वो आत्महत्या रहस्यमय ही है। और जब आप शादी करते हैं किसी से तो ये तो माना जाता है ना कि आपने अग्नि के सामने यदि 7 फेरे लिए हैं तो माना जाता है कि आप 7 जन्म का वो बंधन है, या कम से कम आप उसका सम्मान कीजिएगा। यदि आपकी पहली पत्नी चली गई रहस्यमय परिस्थितियों में, आप अपनी वाइफ के नहीं हुए तो फिर किसके होइएगा। और फिर आप ज्योति सिंह के साथ अभी फिर साथ आई है, लेकिन उससे भी तो पवन सिंह का पूरा रायता फैला ही था। आरा कोर्ट में महीनों तक इन लोग का तलाक का मुकदमा चला और बहुत निम्न स्तर की बातें हुई थी। वो कहती थी कि पवन सिंह का अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे कि इनके पेट में गोली के निशान हैं। तो इसलिए पहले तो घरवाली से प्यार करना सीखिए, फिर काराकाट से कीजिएगा। देखिए, अब पवन सिंह जैसे लोगों को मैं गंभीरता से लेता नहीं हूँ। देखिए, इनकी पहले गिद्ध दृष्टि थी आरा लोकसभा सीट पर, वहाँ से नहीं हुआ, आसनसोल से टिकट मिला भाजपा का। फिर वहाँ बंगाल में हंगामा इस बात पर हो गया कि इन्होंने बंगाली महिलाओं को लेकर अभद्र गाने बनाए हैं। बंगाली महिलाओं को माल कहा है कि बंगाल से लाइव सौतनिया क्या क्या कहा है। उस पर इनका टिकट कटा। अब काराकाट पहुंचे हैं, और काराकाट में देखिए जुमलेबाजी की क्या शुरुआत है। काराकाट में कहते हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, है ना। ये तो वही मोदी के 15 लाख वाली बात हो गई। क्या आप काराकाट तो देखिए एक मतलब बिहार के भी बड़े शहरों में इसकी गिनती नहीं होती, एक छोटा मोटा कस्बा नुमा जगह है। अब वहाँ फिल्म सिटी कहाँ बनाइएगा? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है फिल्म सिटी बनाने का? वहाँ क्या एक बढ़िया होटल भी है जहाँ कोई
बड़ा फिल्मी स्टार रह सके। तो ये मतलब ये लोग क्या है, ये लोग सपनों के सौदागर हैं और चाहते हैं कि जनता को जुमलेबाजी करके, हवाबाजी करके, सपने दिखा के निकल जाएं। पवन भैया और किसी का पैर छू रहे हैं कि पवनवा आ गया है, किसी के भैया बने हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, भगवा गमछा लिए हुए। मतलब पूरा समझिए कि इन्होंने मतलब काराकाट को भी समझिए कि एक नौटंकी का मंच ही समझ लिया है और उसी ढंग से ट्रीट कर रहा है। और अगर चुनाव जीतते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं उनके जो अश्लील गाने को बहुत पसंद करते हैं, दर्शक ऐसे हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन जीत भी जाते हैं, तो क्या जनता के लिए वो काम करेंगे? क्या अपनी वही चमक दमक दिखाएंगे उस जनता को, जिस जनते को धरातल की ज़रूरत है, जिसको पानी की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है? तो क्या जनता के लिए वो सब कर पाएंगे पवन सिंह? बाकी आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद। क्या लगता है सर, काराकाट की जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे पवन सिंह को लेकर? है ना, पवन सिंह को देखिए आप लोग घर पर बैठा दीजिए, है ना, ज्योति सिंह उसके लिए पूरी तरकारी बनाए और पवन सिंह खाए, उसकी अच्छी से गृहस्थी करे, लेकिन ये संसद में जाने लायक नहीं है। यदि काराकाट की जनता कोई अच्छा सांसद चाहती है तो राजा राम सिंह को वोट दे, 3 का मतलब।